ઓક્ટોબરે બીએસએનએલનો સ્થાપના દિવસ હોવાથી 25 વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ વર્ષગાંઠની સેટેલાઇટ ટેલિફોન ભવન ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। 25મી વર્ષગાંઠ પર બીએસએનએલ દ્વારા મોબાઈલ CSC આધાર કાર્ડ વાન સંચાર રથની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। બીએસએનએલે સ્થાપનાના દિવસે આખા ગુજરાતમાં બીએસએનએલના 6000થી વધુ ટાવર આવેલા છે, જેમાં 700 જેટલા ટાવરને 4Gમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરી હતી। બીએસએનએલ કંપનીએ પોતાનું 4G નેટવર્ક વધુ મજબૂત બનાવવાની પણ વાત કરી છે। जैसे सिम कार्ड से 4G सिम कार्ड से वो ग्राहकों को देगी, ग्राहकों को कुछ समस्या है उनका निराकरण करेगी। और उसके साथ में ही हमने इसके साथ में आधार कार्ड का भी प्रोविजन किया हुआ है कि जैसे आधार कार्ड में किसी को मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो हमारा एक ऑपरेटर रहेगा जो आधार का काम करेगा, आधार प्रोविजनिंग का, आधार मॉडिफिकेशन का काम करेगा। एक ऑपरेटर जो रहेगा वो सिम कार्ड प्रोविजनिंग का काम करेगा, जिसमें से 4G सिम कार्ड दिए जाएंगे। और बाकी भी यदि किसी को FTTH कनेक्शन बुक करना है या कुछ दूसरा भी कुछ BSNL से कोई सर्विस लेना है, तो वो सब सर्विसेज ये हमारे संचार रथ के द्वारा, संचार आधार रथ है ये एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जो कि उनके जो हमारे जो नए सॉल्यूशंस आए हैं उसमें बताएंगे। BSNL का मेन प्रोडक्ट जो कि FTTH है, वो FTTH में भी हम लोग ने अपनी बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट प्रदान किए हैं। हम लोग नया फाइबर लेकर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे FTTH कनेक्शंस की रिलायबिलिटी बहुत बड़ी है और FTTH कनेक्शंस काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर अवेलेबल हैं। 4G की जहाँ तक मैं बात करूँ तो BSNL में अभी 6000 टावर एग्जिस्टिंग 3G के हैं, जिनको कि हम 4G में बदल रहे हैं और करीब 1700 टावर्स हम लोग बदल चुके हैं।